इंडियन पॉलिटिक्स में कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो सालों तक कोर्ट रूम और कैंपेन दोनों में जिंदा रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एजुकेशनल डिग्री भी बिल्कुल वैसे ही एक मुद्दा बन चुकी है। एक तरफ पीएम मोदी, जिनकी लीडरशिप और इलेक्टोरल डोमिनेंस पर कोई सवाल नहीं, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के बैनर के साथ पॉलिटिक्स करते हैं। बीच में है एक डिग्री बीए और एमए की, जो कभी आरटीआई का मुद्दा बनी, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का और अब क्रिमिनल डेफेमेशन केस का। जी हाँ व्यूअर्स, अहमदाबाद की सेशंस कोर्ट का नया ऑर्डर इस लंबी कहानी का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जहां कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को पीएम मोदी डिग्री केस में एक बड़ा ऑर्डर सुनाया है। क्या ये ऑर्डर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए मुसीबत लाएगा? आइए आगे जानते हैं। ये पूरा क्रिमिनल डेफेमेशन केस गुजरात यूनिवर्सिटी की कंप्लेन से शुरू हुआ। रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने कोर्ट से कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा एमपी संजय सिंह ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की डिग्री पर कमेंट्स करते हुए यूनिवर्सिटी के खिलाफ सार्कास्टिक एंड डेरोगेटरी रिमार्क्स किए। कंप्लेंट के मुताबिक ये स्टेटमेंट्स प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और सोशल मीडिया इंक्लूडिंग ट्विटर पर सर्कुलेट किए गए और उनका सीधा निशाना गुजरात यूनिवर्सिटी थी। यूनिवर्सिटी का कहना है कि इन रिमार्क से उसकी रेपुटेशन और पब्लिक प्रेस्टीज को नुकसान पहुंचा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने कोर्ट के सामने ये आर्ग्यू किया कि उन्हें एक साथ ट्रायल नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि एलिगेशंस अलग अलग हैं, स्टेटमेंट्स अलग डेट्स पर दिए गए और हर एक का कंटेक्स्ट भी डिफरेंट था। इसीलिए ट्रायल कोर्ट का पहले का ऑर्डर, जिसमें सेपरेट ट्रायल से इनकार किया गया था, इलीगल है और रिकंसिडरेशन के लायक है। अब क्या सेशंस कोर्ट का भी यही मानना था? ये सवाल तेजी से सबके मन में घूम रहा था। लेकिन सोमवार को हुई हियरिंग और फिर कोर्ट के ऑर्डर ने सबको हैरान कर दिया। अहमदाबाद के एडिशनल सेशंस जज एमपी पुरोहित की कोर्ट ने मंडे को आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा एमपी संजय सिंह की रिवीजन एप्लीकेशंस पर फैसला लेते हुए कहा कि दोनों नेता एनिमेटेड बाय कॉमन पर्पस दिखते हैं और उनके एक्शंस एक ही सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का हिस्सा थे। दोनों लीडर्स ने डिमांड की थी कि उनका ट्रायल अलग अलग चलाया जाए, लेकिन कोर्ट ने इस बात को नहीं माना है। जी हाँ व्यूअर्स, कोर्ट के मुताबिक स्टेटमेंट्स 1 अप्रैल और 2 अप्रैल 2023 को दिए गए थे और दोनों एक ही पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स के रूप में काम कर रहे थे। इसीलिए सेपरेट ट्रायल्स का कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनता। सेशंस कोर्ट के ऑर्डर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा ये लाइन बनकर उभरी, दैट इंगेज्ड इन वन ट्रांजैक्शन एनिमेटेड बाय अ कॉमन पर्पस। कोर्ट ने यह माना कि दोनों आम आदमी पार्टी लीडर्स के एक्शंस में कंटिन्यूटी है और एक ही पॉलिटिकल नैरेटिव को पुश कर रहे थे। इस ऑब्जर्वेशन के साथ कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि क्रिमिनल डेफेमेशन के इस केस को टुकड़ों में बांटकर नहीं देखा जा सकता। ये एक सिंगल ट्रांजैक्शन जैसा है जहां इंटेंशन और इम्पैक्ट कॉमन है। इसी के साथ दोनों लीडर्स की रिवीजन एप्लीकेशंस रिजेक्ट करते हुए सेशंस कोर्ट ने कोई लॉजिक को एक्सेप्ट नहीं किया है और कहा है कि प्रिलिमिनरी स्टेज पर ये दिख रहा है कि आईपीसी के सेक्शन 500 डेफेमेशन के तहत दोनों के खिलाफ केस बनता है। दर्शकों, आपको बता दूं कि जहां एक झटका अहमदाबाद सेशन कोर्ट अरविंद केजरीवाल को दिया, वो एक और ऐसे ही ऑर्डर की याद दिलाता है जो पास्ट में दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से आया था। इस कहानी की शुरुआत 2015 और 16 में हुई थी, जब आरटीआई एक्टिविस्ट नीरज शर्मा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1978 के बीए स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स मांगे। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने 2016 में डिस्क्लोजर का ऑर्डर दिया था, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। 2023 और 2024 के बीच ये इशू फिर से जिंदा हो गया, जब दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल जज जस्टिस सचिन दत्ता ने अगस्त 25 के अपने 175 पेज जजमेंट में कहा कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पर्सनल इंफॉर्मेशन होती हैं, जो आरटीआई एक्ट के सेक्शन 81J के तहत प्रोटेक्टेड होती हैं। कोर्ट ने लिखा था, It is unambiguously clear that the marks obtained, grades and answer sheets etc. are in the nature of personal information and are protected under section 81J of the RTI Act, subject to an assessment of overriding public interest. Simple words में उन्होंने ये कहा कि चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, उसके एकेडमिक रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली पब्लिक नहीं बन जाते जब तक कोई बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट ना हो। तो अब सवाल उठता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट क्या है? क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की डिग्री एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या फिर एक पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जरूरी? चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गदेला की डिवीजन बेंच ने 12 नवंबर को वो 4 अपील सुनी जो आरटीआई एक्टिविस्ट नीरज शर्मा, आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह और एडवोकेट मोहम्मद इरशाद ने फाइल की थी। ये अपील्स चैलेंज करती है उस सिंगल जज ऑर्डर को जो 25 अगस्त को पास हुआ था, जिसमें हाई कोर्ट ने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का 2016 का ऑर्डर सेट असाइड कर दिया था। ये वही 2016 का सीआईसी ऑर्डर था जिसमें कमिश्नर प्रोफेसर एम श्रीधर अर्चिलू ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट किया था कि वो 1978 के बीए पास स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड डिस्क्लोज करे। वही साल जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने एफिडेविट के मुताबिक बीए पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हासिल की थी। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने 25 अगस्त के ऑर्डर में एक डिटेल रीजनिंग दी थी डिस्क्लोजर को मना करने के लिए, लेकिन नीरज शर्मा और संजय सिंह के लिए ये रीजनिंग एक सेटबैक नहीं बल्कि एक चैलेंज थी।
उनका कहना था कि जब एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एफिडेविट में मेंशन करता है तो लोगों को उसकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करने का हक है। शिदान फरासत ने कहा था, देयर आर टू इश्यूज, फर्स्ट वेदर एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 8 ऑफ द RTI एक्ट अप्लाइज एंड सेकंड इफ इट डज whether the disclosure is justified in larger public interest। मतलब सीधा सवाल ये था कि क्या प्राइम मिनिस्टर की डिग्री जानकारी RTI से एग्जेम्प्ट है, या अगर है भी तो क्या पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर डिस्क्लोज करनी चाहिए। बेंच ने इस पर तुरंत ऑब्जर्वेशन दी दैट देयर सीम्स टू बी अ डिले इन फाइलिंग द अपील। तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से अपेयर हुए थे, बोले दैट इंस्टेड ऑफ इशूइंग नोटिस आई विल फाइल माई रिप्लाई इंक्लूडिंग ऑन द इशू ऑफ डिले। SG मेहता का मतलब था कि नोटिस इशू करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अपना डिटेल रिप्लाई फाइल करेंगे जिसमें डिले का इशू भी एड्रेस होगा। बेंच ने पूछा, डू यू विश टू फाइल एनी ऑब्जेक्शन ऑन डिले। इस पर SG ने क्लियरली और कामली कहा, I haven't gone through the reasons yet, but I have no hesitation in arguing on the merits। मतलब उन्होंने ये भी सिग्नल दिया कि चाहे डिले हो या ना हो, वो केस के मेरिट्स पर भी आर्ग्यू करने के लिए तैयार हैं। कोर्ट ने फिर एक और क्रूशियल सवाल पूछते हुए बोला, Have you made CBSE a party in one of the matters? Details of class 10th and 12 mark sheets have also been sought. That's why we have asked। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था क्योंकि RTI के तहत सिर्फ कॉलेज डिग्री ही नहीं बल्कि स्कूल लेवल के रिकॉर्ड्स भी मांगे गए थे, और अगर CBSE पार्टी नहीं है तो उनके रिकॉर्ड्स के डिस्क्लोजर पर कोर्ट का डायरेक्ट ऑर्डर आना मुश्किल हो सकता है। हियरिंग के एंड पर बेंच ने ऑर्डर दिया दैट SG मेहता टू फाइल ऑब्जेक्शंस ऑन कॉन्डोनेशन ऑफ डिले एंड अपीलेंट्स टू रिस्पॉन्ड। मतलब पहले SG अपनी रिटन ऑब्जेक्शंस फाइल करेंगे पर्टिकुलरली डिले कॉन्डोन करने पर, और उसके बाद अपीलेंट्स यानी कि RTI एक्टिविस्ट साइट उनका जवाब देंगे। अब इस मामले की कोर्ट की अगली तारीख भी 16 जनवरी 2026 के लिए फिक्स की गई है। इस पूरे केस का टाइमिंग भी कम इम्पोर्टेंट नहीं है। एक तरफ देश में असेंबली इलेक्शंस का माहौल है, ऐसे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की डिग्री का मुद्दा फिर से हेडलाइंस में आना सिर्फ एक लीगल डेवलपमेंट नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल सिग्नल भी है। अहमदाबाद सेशंस कोर्ट का ऑर्डर आम आदमी पार्टी के लिए एक सेटबैक हो सकता है, लेकिन लार्जर बैटल अभी बाकी है। दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग अपील्स और 16 जनवरी की नेक्स्ट हियरिंग ये तय करेगी कि राइट टू नो और राइट टू प्रिवेसी के बीच का बैलेंस कौन सी साइड ज्यादा झुकता है। फिलहाल एक बात तो क्लियर है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की डिग्री सिर्फ एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं रही बल्कि इंडियन डेमोक्रेसी के ट्रांसपेरेंसी डिबेट का परमानेंट सिंबल बन चुकी है। क्या आप चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी डिग्री डिस्क्लोज करें, या फिर आपके ओपिनियन कुछ और हैं? शेयर इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग अस।